गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। तो हम लोग, जैसा कि हमने वादा किया था, हमने आपसे वादा किया हुआ है कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार हर समय पूछते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और उस कन्फ्यूजन को ही समाप्त करने के लिए हम लोगों ने इस श्रृंखला को शुरू किया हुआ है कि कोड में कुछ भी सीखें। तो कोड में कुछ भी सीखे के अंतर्गत आज हम लोग इतिहास विषय, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पहले दिन हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कोड को सीखा था। दूसरे दिन हम लोगों ने भूगोल विषय के अंतर्गत कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के साथ साथ आर्कटिक वृत्त और जीएमटी रेखा पर स्थित जो देश हैं उनको देखा। आज हम लोग फिर से एक बार इतिहास विषय के अंतर्गत ही चीज़ों का अध्ययन करेंगे और हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न है भारत में जो प्रचलित सनातन संस्कृति से जो प्रचलित संबंधित मत हैं और उनके प्रतिपादक, मत और प्रतिपादक। इससे मत और प्रतिपादक, इस मत और प्रतिपादक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में हर समय पूछते हैं और हर बार पूछते हैं और ये बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है। कन्फ्यूजन इसीलिए भी होता है कि कौन इसके प्रतिपादक हैं और या फिर किस प्रतिपादक के द्वारा किस मत का प्रतिपादन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला हो सकती है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस श्रृंखला को पूरा देखेंगे और आनंद उठाएंगे। पढ़ते हैं हम लोग ज़्यादा देर न लेते हुए। सबसे पहला मत है हमारा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद में शंकराचार्य, अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। इसके बारे में डिटेल में आप लोग इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ कोट याद करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अद्वैतवाद के समर्थक प्रतिपादक हैं कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं, ठीक है। फिर विशिष्टाद्वैत आता है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक है रामानुजाचार्य। कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य। फिर द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? मध्वाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। और फिर द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बकाचार्य हैं। कौन है? निम्बकाचार्य हैं, ठीक है। ये सभी आप किताबों में पढ़ने को मिल जाएगा। ये प्रतिपादक उनके सामने सब लिखे रहेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन कोड सिर्फ हम आपको बताएंगे जो कि आपके मात्र 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को हल करने में आपको सक्षम बनाएगा, वो भी सही तरीके से सक्षम बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि अब अद्वैतवाद में इशारे के पहले अक्षर को पकड़ते हैं। अद्वैतवाद का अ, विशिष्टाद्वैतवाद का वी, द्वैताद्वैतवाद का द्वै, फिर शुद्धाद्वैतवाद का सु और फिर द्वैतवाद का द्वै। द्वैतवाद का द्वै, फिर शुद्धाद्वैतवाद का द्वै, ठीक है। सबके पहले अक्षर को पकड़ते हैं और फिर इधर से पहले अक्षर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहले अक्षर से सन, और इसका बनेगा रा, फिर इसका बनेगा मध्वाचार्य का म, वल्लभाचार्य का व और निम्बकाचार्य का नि, ठीक। सन राम वनि। अब इसको पढ़ना कैसे है? अब इसको पढ़िएगा कैसे? अविद्वय सुद्वय। पढ़ना कैसे है? अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। कोड याद रखने का तरीका क्या है? अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। जब भी आप लिखिए एग्जाम में आए अविद्वय सुद्वय, फिर इधर लिख दीजिए सन रा, फिर म, फिर व और नि। कोड हमारा क्या है? अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। आपको पकड़ना कैसे? अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। इसको अगर याद रखेंगे आप तो इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे और मात्र 5 सेकंड। इसको बोलने में तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। अविद्वय सुद्वय सन राम वनि, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा। अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। अविद्वय सुद्वय सन राम वनि। अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि पहले द्वैतावाद है या फिर द्वैताद्वैतवाद है। तो याद रखिएगा पहले द्वैतवाद आता है फिर द्वैताद्वैतवाद आता है, यानी 2 बार जब द्वैत प्रयोग होगा तो वो बाद में आएगा, यानी दूसरी बार जो द्वैत आएगा वो द्वै आएगा, वो द्वैताद्वैत के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी मोटिवेशन के साथ कि थक कर बैठ क्यों गए क्यों राही, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल हमारे पास है, हमारे पास आने के लिए तैयार है। हमें थोड़े से मंजिल की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। तो मिलते हैं कल फिर से एक बार नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।